Good morning, dear students. In the last video, we have discussed exercise 12.1, question number 1. And now in this video, we will continue from question number 2. Identify. Question number 2 has two parts. Question has two parts, first part and second part. The first part is identify the terms and their factors. हमें टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है. टर्म्स मैंने आपको बताया था, टर्म्स इज मेड अप ऑफ, मैं बार बार आपको रिकॉल करवा रही हूँ, टर्म्स इज मेड अप ऑफ, टर्म्स किसका बना है, कांस्टेंट और वेरिएबल का. ओके, और टर्म्स क्या होता है मैं आपको दोबारा एक बार बताती हूँ. अगर सिंपल नंबर लिखा है देन ऑल्सो टर्म, नंबर के साथ वेरिएबल लिखा है देन ऑल्सो टर्म, ओनली वेरिएबल लिखा है देन ऑल्सो टर्म. अंडरस्टूड माई वर्ड्स? वाई? बिकॉज अगर किसी नंबर के पास वेरिएबल नहीं है, इट मीन्स उसके पास कोई भी वेरिएबल है जिसकी पावर 0 है, और एनी वेरिएबल विद अ पावर ऑलवेज बिकम 1, दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो अ टर्म. नाउ वेरिएबल, दिस इज ऑब्वियसली अंडरस्टूड बाय यू, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, variable and constant term, and this is only variable. Again, no number is there, no constant is there, means one is present, this is also the term. तो simple language में याद रखिए, अगर खाली variable है then also term, खाली number है then also term, और number variable है then also term. Is it clear now? Okay. So identify the term, terms को पहचानिए. Okay. एंड या फैक्टर्स, और उसके फैक्टर्स निकालिए. फैक्टर्स का मतलब उसे ब्रेक करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मैं एक नंबर देती हूँ 6 और मैं बोलती हूँ इसके फैक्टर्स निकालो, तो आप फैक्टर्स कैसे निकालते हो, कैसे निकालते हो, उसे ब्रेक करते हो. 2 3 6, ठीक है, आप कैसे ब्रेक करते हो, 1 6 6, फैक्टर्स निकालते हैं. 2 3 6, 3 2 6, ऐसे निकलते हैं. 6 1 6, 3 द फैक्टर्स. और आप क्या करते हैं फैक्टर्स में, इसे ब्रेक करते हैं जितना ये ब्रेक हो सके, यानी कि कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 3. तो आपको फैक्टर्स का मतलब है इसे ब्रेक करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं. ओके, किसके, टर्म्स के. इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, किस में, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है. ओके, एक्सप्रेशन यू नो, एक्सप्रेशन आर फॉर्म्ड ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट. शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम्स. अब हमें क्या करना है, ये जो टर्म्स और फैक्टर्स हमें निकालने हैं वो हमें ट्री डायग्राम से निकालना है. ठीक है, आधे से ज़्यादा बच्चे आप लोग समझ रहे होंगे ट्री का मतलब हमें ट्री बनाना है, हमें ट्री बनाना है. नो, हमें ट्री नहीं बनाना है, हमें ट्री डायग्राम. अपनी मैथमेटिकल लैंग्वेज में हमें टर्म्स और फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, हमें ट्री नहीं बनाना है. ऐसा मत करना आधे बच्चे ट्री बना के छोड़ते कि ट्री लिखा है तो ट्री. इट्स हैपन, ये होता है. ठीक है, ऐसा हुआ है और ऐसा करते हैं बच्चे. क्या करते हैं, ट्री लिखा, सिंपल ट्री बनाती है और एक्सप्रेशन को उसके अंदर लिखते हैं, दैट इज अ ट्री डायग्राम. नो, ओके, डोंट डू दिस. सो हमें ट्री डायग्राम की हेल्प से अपने टर्म्स और फैक्टर्स को डिफ्रेंशिएट करना है, अलग करना है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ. देखिए, फर्स्ट पार्ट है हमारा x-3. तो सबसे पहले हमारा एक्सप्रेशन क्या गिवन है, x-3. ठीक है, अब हमें इसे अलग करना है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टर्म्स. इसके टर्म्स क्या हैं, टर्म मैंने क्या बोला था, खाली वेरिएबल, खाली नंबर या वेरिएबल नंबर टुगेदर, ये सारे टर्म्स होते हैं. तो यहाँ कितने टर्म्स हैं आप मुझे बताएंगे, यहाँ 1 टर्म, सेकेंड टर्म, 2 टर्म्स हो गए. चलिए अब इन्हें अलग करिए. और याद रखिए कभी भी हम इसे अलग करते हैं तो हमेशा उनके साइन के साथ करते हैं. प्लस साइन, आप वी कैन नॉट राइट प्लस साइन, अगर आप लिखना चाहते हैं दैट इज़ करेक्ट, बट ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि इफ नोन साइन इज देयर बिफोर द वेरिएबल और द नंबर इट मीन्स प्लस इज देयर, बट माइनस साइन इट मस्ट टू शो. ओके, सो यहाँ देखिए एक्स हमने अलग करते हैं ट्री डायग्राम, इसे ट्री डायग्राम कहते हैं, ऐसे हम डिवाइड करके शो करते हैं. ठीक है, और ये हमने -3 हो गया. अब ये कह रहे हैं फैक्टर्स अलग करो. तो फैक्टर्स हमने इस वाले पार्ट में क्यों अलग नहीं किया, फैक्टर्स का मतलब है जितना हम टूट सके उतना तोड़ो, उतना उसे ब्रेक करो. लेकिन ये ब्रेक नहीं हो सकते, तो ये ऑलरेडी ब्रेक है. ठीक है, ये और सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक नहीं हो सकता, दैट इज़ वाई हमने इसके फैक्टर्स नहीं निकाले, हमने यहीं लीव कर दिया. ओके, क्योंकि इसके फैक्टर्स नहीं निकल सकते. अब क्लियर. नेक्स्ट देखिए बी पार्ट, 1 + x + x². ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू, आपको क्या करना है, इसे अलग अलग करना है. टर्म्स कितने टर्म्स है, 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म्स है. चलिए 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म है तो इसे अलग कर दो. 1 x² अलग कर दिया. अब देखिए 1 तो ब्रेक नहीं हो सकता, ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में. x भी नहीं हो सकता, ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक है. अब ये x² कब, कैसे, x² का मतलब है x, हाउ मेनी x दिया, पावर से काउंट करते हैं कितना आपके बेस है. तो यानी कि x कितने हैं, 2x है. 2x है, तो आप इसे कैसे ब्रेक कर सकते हो,
एक्स इंटू एक्स, इसलिए हमने इसे अलग कर दिया एक्स इंटू एक्स। अब समझ में आ रहा होगा आपको हमें कैसे ब्रेक करना है। जो ब्रेक हो नहीं हो सकता उन्हें वैसे ही रहने देना है, जो ब्रेक हो सकता है वो फैक्टर्स में हमें अलग कर देना है। ओके, कम ऑन सी पार्ट इज वाई माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करेंगे, सबसे पहले टर्म, कितने टर्म है, वन टर्म, सेकेंड टर्म हमने ऐसे अलग कर दिया, वाई अलग हो गया, साइन के साथ माइनस वाई क्यूब अलग हो गया। और याद रखिएगा एवरी वेरिएबल, एवरी नंबर हैज़ अ साइन बिफोर द वेरिएबल बिफोर द नंबर, तो यहाँ माइनस साइन वाई क्यूब का है। ठीक है, अब ये बात देखिए, अब हमें इसके फैक्टर्स निकालें तो y तो नहीं ब्रेक हो सकता, लेकिन y क्यूब हो सकता है, तो हमने इसे कैसे ब्रेक कर दिया, देखिए माइनस वाई, यानी कि माइनस वाई कितने टाइम्स है, ये 3 टाइम है। जो पावर होती है उतने टाइम्स होता है, यानी कि क्या टाइम्स होता है, बेस वाला वेरिएबल या नंबर। तो यहाँ देखिए आप माइनस वाई के ऊपर पावर 3 है, इसका मतलब है माइनस वाई हमारा कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो आप इसे कितने टाइम ब्रेक करेंगे, 3 टाइम, माइनस वाई माइनस वाई माइनस वाई। ओके, चलिए आप डी पे आइए, यहाँ है 5x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर वाई। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमें इसे टर्म्स फाइंड करने, कितने टर्म्स है, 1 टर्म 2 टर्म। ओके, अब टर्म्स अलग कर लिए, अब हमें इसे फैक्टर्स निकालने, क्योंकि तो ब्रेक हो सकता है। देखिए 5 अलग हो गया, क्योंकि ये सब ये क्या है, 5x वाई स्क्वायर प्रोडक्ट्स में, ये सारे क्या है, वेरिएबल एंड नंबर प्रोडक्ट का है, ये आपका प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को अब हमें ब्रेक करना है। यहाँ देखिए 5 अलग हो गया, x अलग हो गया, y की पावर 2, यानी कि y हाउ मेनी टाइम, 2 टाइम, तो 2 टाइम अलग है, 1 2। ओके, सिमिलरली 7x स्क्वायर y, व्हेन यू विल सेपरेट 7x की पावर 2, यानी कि x1 x2 एंड y, यानी कि 7x xy। अंडरस्टैंड, चल ई पार्ट ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर, हाउ मेनी टर्म्स, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। ओके, 3 टर्म्स है, अलग कर दो, माइनस ए बी 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इन्हें वेरिएबल के साथ इनकी फैक्टर्स करने, क्यों, क्योंकि इनके बीच में प्रोडक्ट साइन, और प्रोडक्ट साइन को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, फैक्टर्स को अलग करेंगे। माइनस ए बी, हियर 2b, बिकॉज हाउ मेनी b आर देयर, 2b आर देयर, इट मीन्स b is 2 times, then we have to find the factor, we have to separate, we have to break into 2, b। ओके, नेक्स्ट माइनस का 3a स्क्वायर, सो माइनस 3, 2a आते हैं तो 1a 2a। ओके, नाउ here we have finished our first part of question number 2. Now come on question number 2 second part is identify terms. Again same, हमें terms को identify करना है and factors, फिर हमें से factors निकालने हैं। But in this question they have not told that we have to do by tree diagram। यहाँ लेकिन इन्होंने सेम क्वेश्चन है, सेम करना है आपको, लेकिन ये नहीं बोला है कि आपको ट्री डायग्राम से करना है। अगर ट्री डायग्राम आपको मेंशन है देन ओनली यू हैव टू डू विद द ट्री डायग्राम इफ ओके। अब यहाँ देखिए आप कैसे करेंगे इसे, आइए यहाँ आपके ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन एच पार्ट है इसमें। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, एक टेबल के फॉर्म में बनाना है। सबसे पहले एक्सप्रेशन के में क्या लिखना है, जो भी आपको क्वेश्चन के पार्ट्स दे रखे हैं सारे पार्ट्स आपके कहाँ आएंगे, एक्सप्रेशन में आएंगे, वो जो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है। ओके, आपको ऐसी टेबल की फॉर्म में ही बनाना है, आपको टेबल अलग नहीं करनी है, आपको बिल्कुल टेबल की ही फॉर्म में बनाना है, टेबल की ही फॉर्म में बनाना है आपको ऐसे। ठीक है, अब देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आपको सबसे पहले टर्म्स को अलग करना है, टर्म्स को अलग करना वैसे ही है, बस आपको अब ये टेबल की फॉर्म में करना है, ट्री डायग्राम की फॉर्म में नहीं करना है। यहाँ क्या कितने टर्म्स है, 1 टर्म 2 टर्म। ठीक है, तो हमने इसे अलग कर दिया, माइनस का 4x और 5 अलग कर दिए, 2 टर्म्स है। अब इनके फैक्टर्स हैं, यानी कि कैसे ब्रेक हो सकते हैं, माइनस 4x कैसे ब्रेक हो सकता है, -4 एंड x, तो हमने अलग कर दिया। प्रोडक्ट को तो हम चेंज सेपरेट कर सकते हैं, -4 एंड x, और 5 तो सेपरेट ऐसे कर दिए क्योंकि 5 का तो सिंपल वो ऑलरेडी सेपरेट है। अब देखिए बी पार्ट में -4x प्लस 5y, हाउ मेनी टर्म्स, 2 टर्म, -4x और y5 2 टर्म्स आ गए। अब इन्हें कैसे सेपरेट करें, प्रोडक्ट वाले को सेपरेट कर सकते हैं, -4 एंड x हो गया इसका, और 5y का क्या हो गया, 5 एंड y। ओके, नेक्स्ट देखिए सी पार्ट, 5y 3x 3y स्क्वायर, तो यहाँ टर्म क्या है, 1 टर्म 5y और 3y स्क्वायर, 2 टर्म्स हो गए। हमने इन्हें क्या कर दिया, हमने इन्हें सेपरेट कर दिया, ये सेपरेट हो गया। अब
इन्हें आप कैसे ब्रेक करोगे, 5y को कैसे लिख सकते हैं 5ny, और 3y स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 3 तो ऐसे ही आया, y कितने y है 2y आते हैं तो y यानी कि 2y 3y and y। ठीक है, आप एंड नहीं लगाना चाहते आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3, 3 एंड 3, y, आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको एंड नहीं लिखना। डी देखिए xy प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अगेन अब यहाँ देखिए हमारे हैं x स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हमने अलग कर दिया। अब इसे अलग कर दिए प्रोडक्ट को, x एंड y 2x x y। ठीक है, x भी 2 बार है और y भी 2 टाइम है, आपको सिर्फ अलग करके लिखना है। पी क्यू प्लस क्यू टर्म है हमारा 1 2 यानी कि पी क्यू क्यू। अब आप इसे अलग करो, क्यू तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट वाले को हमेशा अलग करना है, पी क्यू यानी कि पी एंड क्यू, क्यू तो ऑलरेडी सेपरेट है। नेक्स्ट पे देखिए 1.2 AB ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया 2.4 B और थर्ड टर्म हो गया 3.6 A टर्म हो गया। तीनों टर्म को हमने अलग कर दिया। आप इनका प्रोडक्ट अलग करिए, 1.2 AB 2.4 B 3.6 A और ठीक है, और ये आपका सेपरेट हो गया। नेक्स्ट देखिए 3/4 x प्लस 1/4। ठीक है, आप इसे क्या करेंगे, टर्म आपका फर्स्ट टर्म है 3/4x, सेकेंड टर्म है 1/4 हो गया। इसे अलग करिए 3/4 इंटू x और 1/4। लास्ट देखिए फर्स्ट टर्म 0.1 p स्क्वायर, सेकेंड टर्म 0.2 q स्क्वायर, हमारे 2 टर्म्स हो गए। थैंक यू। यहाँ देखिए आप इसे सेपरेट करिए 0.1 p 2p है, 0.2 q। ओके, तो here we have separate everything. So maybe you have understood how we have to take this question number 2. सिंपल आपको टर्म्स अलग करने हैं और फिर फैक्टर्स को अलग करने के प्रोडक्ट में है। ओके, that is same as just tree diagram, only difference is there they have asked that you have to show the terms and factor with the help of tree diagram, but here they have not mentioned tree diagram, they have only simple say they said that identify terms and factors in the expression. Okay, so you have to write in the form of table। आपको किस फॉर्म में करना है, टेबल की फॉर्म में करना है। Okay, so I hope you have understood till here. Question number 3 we will continue in the next video. Thank you.